युद्ध के बीच ना तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित हैं और ना ही ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई। और खतरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी मंडरा रहा है। और आज हम आपको ये बात किसी सूत्र के आधार पर नहीं बता रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद पूरी दुनिया को यह बात बताई है। और इस खतरे को देखते हुए फिलहाल अयतुल्ला अली खामनेई और बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में रहने को मजबूर है। यानी इजराइल और ईरान वॉर के सूत्रधार इस वक्त धरती पर नहीं है बल्कि पाताल लोक में रह रहे हैं। आज आपको इन नेताओं के डर की वजह भी समझनी चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि सारी दुनिया को यह बात पता कैसे लगी। तेहरान से तेल अवीव तक बरस रही मिसाइलों की खबरों के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीटो से जुड़ी एक खबर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। यह वीटो ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में नहीं किया, यह वीटो इजराइल ईरान युद्ध में किया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने खामनेई को खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन ट्रंप ने इस योजना पर वीटो लगा दिया, यानी नेतन्याहू को ऐसा करने से रोक दिया। यह सवाल अमेरिकी मीडिया ने बेंजामिन नेतन्याहू से भी पूछा, लेकिन उन्होंने इसका साफ साफ जवाब नहीं दिया। लेकिन यह जरूर कहा, इजराइल जो करना चाहता है वो करेगा। तो क्या नेतन्याहू वाकई खामनेई को मारने का प्लान बना चुके हैं? इसे समझने के लिए आपको इजराइल के अब तक के एक्शन की क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। इजराइल ने ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों और टॉप 20 मिलिट्री अफसरों की संघर्ष शुरू होते ही हत्या कर दी। अब इजराइल के नए हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के खुफिया प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी हसन मोहाकिक भी मार दिए गए। इस हमले में IRGC का एक तीसरा खुफिया अफसर मोहसिन बाघेरी भी मारा गया। यानी इजराइल ने परमाणु और मिलिट्री लीडरशिप के बाद ईरान की खुफिया लीडरशिप को भी बड़ी चोट पहुंचाई है। लेकिन क्या खामनेई भी इजराइल के निशाने पर हैं? इसे लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे ही शुक्रवार को ईरान पर इजराइल का हमला शुरू हुआ और ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, वैसे ही ईरान के सुरक्षा बलों ने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को एक बेहद सुरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया। ये अंडरग्राउंड बंकर तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके लविजान में मौजूद है, जहां फिलहाल खामनेई अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या इजराइल हमला शुरू होते ही खामनेई को निशाना बना सकता था? इजराइल की मीडिया बता रही है कि मोसाद के पास खामनेई की लोकेशन मौजूद थी, लेकिन ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की पहली रात उनको निशाना सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया ताकि खामनेई यूरेनियम संवर्धन की योजना पर फिर से विचार कर सके। यानी खामनेई को इजराइल ने आखिरी मौका दिया है। आज आपको वॉर के बीच नेतन्याहू के कुछ महत्वपूर्ण बयान भी सुनने चाहिए। We can't have the world's most dangerous regime have the world's most dangerous weapons. Nuclear scientists working, it's like Hitler's nuclear scientists. Would you leave them? Of course not. You know, the Persian people and the Jewish people have had an ancient friendship. Goes back to the times of Cyrus the Great. That could happen again. आपने बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों को ध्यान से सुना होगा। नेतन्याहू ने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने खामनेई के शासन को दुनिया का सबसे खतरनाक शासन बताया, खामनेई की तुलना हिटलर से की और दुनिया को यह कहकर चेतावनी दी, अगर हिटलर के पास परमाणु बम होता तो दुनिया का क्या हो सकता था। इसके अलावा नेतन्याहू ने कहा, एक दौर में इजराइल और ईरान के लोग दोस्त थे और ऐसा फिर से हो सकता है। ये वो दौर था जब ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी, यानी सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई की विचारधारा सत्ता में नहीं थी। यह बयान और रिपोर्ट बताती है नेतन्याहू के टारगेट पर खामनेई के होने की आशंका पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने खामनेई को यूरेनियम संवर्धन पर आखिरी मौका देने के लिए छोड़ा या फिर ट्रंप के कहने पर, इस पर बहस जारी है। लेकिन खतरा सिर्फ खामनेई पर नहीं मंडरा रहा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी खतरे में हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि खामनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कत्ल की साजिश रची और खुद उनकी जान को भी इस वक्त ईरान से खतरा है। उनके घर पर भी ईरान हमला कर चुका है। इस वक्त नेतन्याहू भी ईरान के हमले के डर से सुरक्षित बंकर में रह रहे हैं। यानी खामनेई ट्रंप और नेतन्याहू की जान के दुश्मन बने हुए हैं। नेतन्याहू और खामनेई की दुश्मनी की वजह साफ है, लेकिन आज आपको खामनेई और ट्रंप की दुश्मनी के बारे में भी जानना चाहिए। आखिर नेतन्याहू ट्रंप की हत्या की साजिश का आरोप खामनेई पर क्यों लगा रहे हैं? नेतन्याहू ने ट्रंप की हत्या की साजिश पर 4 बड़ी बातें कही हैं। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप को मानता है।
यानी अमेरिका से नहीं, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप से खामनेई की दुश्मनी है। ईरान ट्रंप को अपने परमाणु प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और इसे ही इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। ट्रंप भी खुलकर कह चुके हैं वो ईरान को कभी बम बनाने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पहली बार सत्ता में आने के बाद ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था और ईरान के ऊपर प्रतिबंधों की बारिश कर दी थी, जिससे ईरान आज तक उबर नहीं पाया। अमेरिका से परमाणु समझौता होने के बाद 2016 में ईरान की जीडीपी ग्रोथ 12.5% हो गई थी, लेकिन 2018 में जैसे ही ट्रंप ने समझौता तोड़ा और ईरान पर प्रतिबंध लगाए, 2019 तक ईरान की जीडीपी ग्रोथ -6 तक पहुंच गई, यानी ईरान की आर्थिक तौर पर कमर टूट गई। इसके अलावा नेतन्याहू ने बताया ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश देने की वजह से भी खामनेई ट्रंप को अपना दुश्मन मानते हैं। खामनेई ने सुलेमानी की हत्या के बाद ट्रंप को इसके नतीजे भुगतने की धमकी दी। 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला भी हुआ। इसके बाद ट्रंप ने कई बार इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की बात कही। वैसे नेतन्याहू के आरोपों के बाद यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल इस युद्ध में सीधे अमेरिका की एंट्री चाहता है, इसलिए भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू से खामनेई की नफरत की वजह साफ है। खामनेई पिछले 3 दशक से ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आज ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से उनकी कुर्सी संकट में। Z News.